देश के समाचार में स्वागत है आप सबका। अभी मैं गोनापार बाजार में हूँ जो मल्हनी क्षेत्र में आता है। यहाँ का चुनावी माहौल देखते हैं क्या है, मतलब किसके सपोर्टर हैं आप लोग? धनंजय के हाल तो वही है, तीर का निशान है। तीर का निशान धनंजय सिंह जो हमारा अपना मल्हनी का बेटा है, और हर वर्ग के लोग, खास करके युवा और जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो यही सोच रहे हैं कि धनंजय सिंह को जिताना है। कारण इसके पीछे ये है कि वह व्यक्ति नहीं, हर घर का एक परिवार का सदस्य है, चाहे पद में हो या ना हो। पिछले 10 सालों से वो पद में नहीं है, फिर भी आप उनके घर पहुंच जाइए, अपनी समस्या सुनाइए, वो आपके लिए खड़ा होगा। सिंह है इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि कार्यों पे कर रहे हैं? नहीं, मैं खास करके बता दूं, देखिए मैं एक कह दिए मैं नौकरी पेशा इंसान हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, पर खास करके इस बार इसलिए रुका हूँ उनको वोट दूँ क्योंकि मैं व्यक्तित्व पे वोट देता हूँ। मुझे बीजेपी भी पसंद है, मुझे सपा भी पसंद है, लेकिन कार्य करके दिखाइए, फिर आपको वोट देंगे हम। आप ये कहिए कि सिर्फ जाति और बिरादरी के नाम पे, बिरादरी के नाम पे वोट देना सबसे घातक राजनीति होती है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है ये। तो अगर आपको पसंद है इस व्यक्ति का कार्य तो आप उनको वोट दीजिए और जिताइए, और वही व्यक्ति आपको विकास की राह पे ले जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 30 साल पहले हमारे यहाँ रोड बनी थी, उसके बाद से हम लोग, गाड़ी पंचर हो जाया करती थी, पैदल चलना दुश्वार हो जाता था। श्रीकला ने बनवाया रोड हमारा 30 साल के बाद। कहाँ थे ये लोग? मैं क्यों दूं किसी को? धनंजय हमारे लिए काम करते हैं, दिन रात हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं और हम हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। जिला पंचायत अभी बहुत दिन तो नहीं हुआ इलेक्शन को, फिर भी उतने में आपको कार्य किए हैं? मेरे जानकारी के हिसाब से मैंने सुना है कम से कम 505 काम किए वो मैडम जी। तो उनमें खास करके रोड बने हैं, ऐसे इसी दुरूह रोड बनी है जो मतलब सालों से उनको चलना, मतलब ऐसे चलते थे तो गड्ढे में जाते थे, और ऐसे ऐसे रोड बनवा दिए, नालियां बनवाया है उन्होंने, पानी बहने की व्यवस्था करी है, हैंडपंप वगैरह दिए हैं। 15 मार्च के बाद फिर से काम चालू हो जाएगा, जब चुनाव का काम खत्म हो जाएगा। तो श्रीकला और धनंजय ये हमेशा क्षेत्र की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा रहेंगे, इसलिए हम हमेशा उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। रहे वो, लेकिन फिर भी जो जात समीकरण की वजह से वोटिंग होता है जी, इस पे क्या? मल्हनी इसीलिए हमेशा उपेक्षित रहा है क्योंकि यहाँ पे हमेशा जाति की वोटिंग होती है। हम यादव हैं तो हम सपा को देंगे, हम हरिजन हैं तो हम बसपा को देंगे, हम ठाकुर हैं तो हम फलाने को देंगे। इसी तरह की राजनीति ने मल्हनी को बर्बाद करके रख दिया है, और यही समीकरण धनंजय सिंह ने तोड़ दिया, क्योंकि सर्व जातीय जितने भी लोग हैं, जितने हर बिरादरी के लोग, हर कोई उनको पसंद करता है और वोट देना चाहता है। और इस बार उन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार भैया को लेके आएंगे और जिताएंगे। आप आइए। आपका नाम क्या है? प्रशांत कुमार सिकरारा। प्रशांत कुमार सिकरारा जी। अच्छा, ये आप धनंजय सिंह जो यहाँ पे आजकल देखते बहुत चर्चित चेहरा है, हर लोग धनंजय और लकी बता रहे हैं, 2 जन की ही जम के लड़ाई है। ये लड़ाई में और क्या कारण है दोनों जन में इतना टफ फाइट होता है? धनंजय सिंह विकास पुरुष हैं, सत्ता में रहे या ना रहे, सांसद रहे या ना रहे, विधायक रहे या न रहे, लेकिन विकास हमेशा किए हैं। जनता के बीच में दूरियां नहीं है उनके, हमेशा अपने लोगों के साथ कदम से कदम सुख दुख के साथी हैं। और जितने भी 2002 से सांसद जी जब विधायक हुए थे 2002 में, जितनी भी सड़क बनी हुई है वो सांसद जी की देन है, जो मल्हनी विधानसभा में सड़क बनी है। बाकी यहाँ पे और लोग विधायक पड़े हुए हैं, वर्तमान भी विधायक पड़े हुए हैं, आप उठा के देख लीजिएगा कहाँ सड़क कौन विकास हो रहा है। कितने बहन बेटियों को, गरीब बहन बेटियों की शादी विवाह में उनको जो है व्यवस्था दिया जा रहा है, खर्च पानी करते हैं अपने पास से, सत्ता में नहीं है तब भी व्यवस्था देते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जनता उनको लाइक करती है। जात पात से ऊपर उठ के वो राजनीति करते हैं, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग उनके साथ खड़े हुए। क्यों लकी यादव के साथ सिर्फ यादव है, बताइए? तो भी ऐसा क्या कारण है कि लोग मतलब जातगत, जब इतना आज विकास पुरुष है, फिर भी ऐसा जात समीकरण की वजह से क्यों हार जा रहे हैं? अभी निर्दल प्रत्याशी में पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि जो है कि वो 69,000 यहाँ पर जो निर्दल प्रत्याशी बन के चुनाव जीते हैं पूर्वांचल में,
हाँ, और उसके बाद जो है कि हमेशा जनता के बीच में लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो जात पात से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, तभी सभी जात वर्ग के लोग। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं जीत पाते हैं। देखिए, 2 फैक्टर काम करता है। एक फैक्टर ये है कि पहला, आपके मतलब मल्हानी विधानसभा में कितने जाति हैं और संख्या क्या है। तो जैसे एक बात बताता हूँ, सपा हमेशा यहाँ से इसलिए जीतती है क्योंकि लगभग 1 लाख के ऊपर यादव वोट हैं यहाँ पे, और यादव वोट जो है वो पार्टी का डर पकड़ती है हमेशा, उनको काम से मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा कैंडिडेट सपा से आया है, कोई भी आया उसको जिताओ, एक ये फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ होती है, धनंजय सिंह निर्दलीय आते हैं। निर्दलीय में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई बंदा ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता जो कंटिन्यूसली 70,000 अबव वोट पा रहा है बंदा, यही चीज़ होती है। मैं अभी बिंदोली गांव में एक बोला था, मेरा बस चले तो मैं उनको सीएम बना दूं, यहाँ तक एक व्यक्ति ने बोला। क्या कारण? विकास के कारण है ये लिटरेट है, वो लिटरेट हैं, उनके बात करने की शैली और उनके अंदाज जो हैं, आप देखें इतनी लिटरेसी। आप दूसरे कैंडिडेट की बात करें, मैं कंपैरिजन कर लूँ लकी यादव और धनंजय में, तो जितने लिटरेट, जितने शालीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, लकी यादव बात कर ले, मेरा वोट उनको चला जाएगा। आपका नाम क्या भैया? सर दयाशंकर। दयाशंकर जी। दयाशंकर गौतम जी। ठीक है। आप जो यहाँ जाति समीकरण, आइए, जाति समीकरण का जो माहौल यहाँ चल रहा है, और आप लोग खुद यहाँ से, मतलब आप यहाँ के मल्हनी क्षेत्र से ही निवासी हैं, तो यहाँ का जो माहौल हकीकत क्या है उसका? आप माहौल हकीकत ये है सर कि धनंजय सिंह एक जनता में हमेशा लगे रहते हैं, बस सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उनका कार्यभार हमेशा सही रहता है, और बीमारी में, दुख सुख में 10,000 5,000 जो जैसा लायक होगा उसकी मदद करते हैं, और इसीलिए जो है वो सबके दिलों में बसते हैं। और रही बात ये जो सपा की से भैया ने सही बोले, वो उनका वोट जो है ज़्यादा है और वो अपनी पार्टी पकड़ते हैं, लेकिन सांसद जी जो है, पूर्व सांसद जी, इन्होंने हर समाज में काम किया, इसलिए हर समाज से उनका ताल्लुकात रहता है, और वोट जो है हर समाज करती है। ऐसा नहीं है कि यादव नहीं करते, यादव भी करते हैं उनको, यादव भी करते हैं, यादव भी उनको वोट करते हैं, हर समाज से उनको वोट करते हैं। नव युवक की धड़कन कहे जाते हैं धनंजय सिंह। युवाओं दिलों की धड़कन इसलिए कहे जाते हैं, युवाओं ने मसीहा है भाई, गरीबों के मसीहा है, उनसे कुछ सीख मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं भी छात्र जीवन में राजनीति करूंगा। 26 साल 4 महीने में उन्होंने विधायक बने थे, 26 साल। इसीलिए युवाओं को, उनको प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा अगर करूंगा, मैं भी अगर समाज में सोशल रहूंगा, हो सकता है कि मैं स्टैंड रहूंगा, अपने परिवार से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं भी इनकी तरह से मार्गदर्शन करूंगा युवाओं के बीच में। अच्छा, जैसे बोला जाता है कि